हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है बूम किचन में। आज हम बनाएंगे भरमा करेला। और इस जो ट्रिक से मैं भरमा करेला बनाऊंगी, आप अगर इस ट्रिक से बनाएंगे तो जिसका जो करेला नहीं खाता उसका फेवरेट हो जाएगा। और ये करेला की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के रेडी होता है। आप दाल चावल बनाएं और ये भरमा करेला बनाएं तो खट्टा मीठा जो ये भरमा करेला है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए हम बनाते हैं भरमा करेला। सबसे पहले हम करेला ले लेंगे। हमने ये आधा किलो ले लिया है। इसको अच्छे से बिल्कुल पानी में, साफ़ पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। बहुत लोग छील लेते हैं, मुझे छीलना नहीं है और ये इसी तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक करेला ले लेंगे, उसका जो सामने का हिस्सा है उसे कट करके निकाल देंगे। और एक करेले को हम 3 पीस कर लेंगे और इतने बड़े बड़े पीसेस कर लेना है। अगर आप चाहे तो बहुत लोग सेंगा करेला को भरमा करेला बनाते हैं, तो इसको 3 हिस्से में कट करने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होता है। तो सारा करेला हमने कट कर लिया है। अब एक पीस हम ले लेंगे, लेकर उसको जो बीच का जो बीज है जितने भी, उसका सारा निकाल कर फेंक देंगे। तो बीच का जो हिस्सा है वो सारा हम निकाल देंगे, बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथों से हम इसको चाकू के मदद से निकाल देंगे। अगर चाकू का इस्तेमाल नहीं करना हो तो आप यहाँ पर चम्मच का जो पिछले वाला हिस्सा होता है, जो छोटा चम्मच होता है, उससे आप इस बीज को निकाल सकते हैं। तो ये हमने सारा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से सारा निकाल कर खाली कर लेना है। और सारे जितने भी करेला है सबको हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो हमने सारा निकाल लिया हुआ है। अब इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक प्याज ले लेंगे। ये मीडियम साइज़ का प्याज ले लिए हैं हमने। इसको अच्छे से छील लेंगे और प्याज को छीलकर हम इसे भी अच्छे से साफ़ पानी में धो लेंगे। तो हमने प्याज को धो लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का मोटा और जो बारीक प्याज काटा जाता है उसी हिसाब से हम इसके कट कर लेंगे। प्याज को आप बड़े पीसेस भी रख सकते हैं। तो सारा प्याज हमने कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम 1 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच चने की दाल और 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच वाइट तिल। और ये वाइट तिल, अगर यहाँ चाहे तो आप ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वाइट तिल का इस्तेमाल किया है। और ये सारे चारों चीज़ को हम अच्छे से बिल्कुल भून लेंगे। बिल्कुल बढ़िया भून लेना है, एकदम सौंधा सौंधा सा जो खुशबू होता है वो आ जाना चाहिए और बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे अच्छे से बिल्कुल भून लेना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। जैसे ही भुनना हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसे सारा निकाल लेंगे। ये जो साबुत मसाले हैं ये इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। क्योंकि हमें पीसना है मिक्सर जार में, तो गरम नहीं पीस सकते हैं, तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो पहले हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जैसे जो ऑयल बचा हुआ है उसमें हम जो प्याज कट करके रखे थे वो प्याज डाल देंगे। और 4 यहाँ पर लहसुन की कलीली डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये तीनों चीज़ डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल हल्का हल्का इसको भी भून लेंगे। प्याज को एकदम डार्क फ्राई करना नहीं है, बिल्कुल हल्का रोस्ट कर लेना है ताकि प्याज का जो कच्चापना है वो निकल जाए। और ये सारा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे और निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस बहुत ज़रूरी काम ये है कि ठंडा कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब कढ़ाई में हम क्या करेंगे, फिर से और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होते ही साथ अब जो करेला कट करके रखे थे वो करेला डाल देंगे। और करेले को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल एकदम बढ़िया फ्राई हो जाना चाहिए। और करेला को हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, करेला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। करेले को भी अब निकाल लेंगे। बिल्कुल एकदम ज़्यादा गलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का एकदम देख सकते हैं करेला इस तरह से फ्राई कर लेना है। चलिए सारा करेला हम निकाल लेंगे, उसको भी साइड में रखेंगे। उसके बाद जो जितने भी हमने मसाला प्याज सब कुछ भुना था वो मिक्सर जार में डाल देंगे। या इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे
कश्मीरी लाल मिर्च जो ज़्यादा तीखा नहीं है, और यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हम आमचूर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आमचूर ना हो तो यहाँ पर इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टापना लाने के लिए, या नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच ही भरकर आमचूर डाल दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ताकि जो नींबू का जो खुशबू है, आपको पता ही होगा कि कितना बढ़िया लगता है, इसके खुशबू के हिसाब से हमने नींबू डाल दिया थोड़ा सा। तो ये सारा चीज़ डालने के बाद बस यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम ढक्कन लगा के इसे पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो हमने ये देख सकते पीस लिया है, फाइन पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल एकदम पतला नहीं पीसना है, क्योंकि हमें ये करेला जो हमने फ्राई करके रखा है उसके अंदर भरना है। तो ये इतना ही इसका कंसिस्टेंसी रख देना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने करेला को जो फ्राई करा हुआ था वो ले लेंगे, और ये जो हमने मसाला पीसा हुआ है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बस इस तरह से भर देना है। अभी ये हल्का पतला लग रहा है आपको, लेकिन जब ये फ्राई होगा तो बिल्कुल एकदम सेट हो जाता है। फ्राई होने के टाइम तो हल्का हल्का फ्राई जब करेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा, बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलता है। और इसका जो चटपटी एकदम खट्टा स्वाद है, करेला का जो कड़वापन है वो ख़त्म कर देता है। तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइए घर पर। तो चलिए ये देखिए हमने ये सारा करेला इस तरह से भर दिए हैं। चलिए अब जो कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था उसी में हम ये करेला डाल देंगे। अब यहाँ पर करेला हमने डाल दिया है। अब गैस अभी बिल्कुल हाई है, हाई फ्लेम में ही हम थोड़ा सा इसे हल्का हल्का भूनते जाएंगे। बिल्कुल एकदम जल्दी जल्दी चलाना नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी हम हल्का हल्का करके इसे करेला को चलाएंगे। तो अब हम अच्छे से चला देंगे। तो हाई फ्लेम में आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल अब मसाला बाहर नहीं निकला है। तो अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ढक्कन लगा के हम इन करेले को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे, ताकि जी कच्चापना जो है वो अच्छे से पक जाए। तो ये 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल करेला बिल्कुल बढ़िया एकदम पक चुका है, और अच्छे से बिल्कुल एकदम पक गया है। और इसका जो अंदर का जो मसाला है वो भी देख सकते हैं अंदर ही है, बाहर निकला नहीं है, और बिल्कुल सही से करेला भुन चुका है। तो आपने देखा कितना आसान है भरमा करेला बनाना, बहुत ही आसान है, बहुत फटाफट बन के रेडी हो जाता है। जब बनता है तो इस खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए जैसी फ्राई हो जाए तो सारा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे एक प्लेट में। चलिए करेला हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बस गैस बंद करेंगे, इसको थोड़ी देर बस रख देंगे और ये गार्निश करेंगे। तो ये देखिए हमारा भरमा करेला बन के रेडी हो गया है। तो चलिए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।